दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, जो कि दोस्तों मेंसुरेशन यहीं से स्टार्ट होता है। यदि आपको अभी तक ले किसी भी टीचर नहीं बताए होंगे, तो दोस्तों आज मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर के इसका सारे फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें कितने फॉर्मूला बनता है, कौन-कौन से फॉर्मूला बनता है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सारा कवर करूँगा। दोस्तों ये क्या है कि मेंसुरेशन का सबसे बेसिक पार्ट मैंने आज इसलिए इसको उठाया हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा था। जब चैप्टर ट्रायंगल की चालू किया हमने, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारा क्या आप ऐसे समझ लिए कि 99% बच्चे को परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों में उनको पता ही नहीं है। डिफरेंस क्या होता है, परिमाप क्या होता है इन दोनों का, और क्षेत्रफल, इन दोनों में उनको डिफरेंस ही नहीं मालूम चला दोस्तों। तो हमने सोचा कि ना जाने ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पता नहीं होगा। तो शायद यदि मैं इस वीडियो को एक तरीका से शूट कर लिया जाए, कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि यदि हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन वाला जो बैच है, तो उसमें हमारे कुछ लिमिट बच्चे तकले ही ये सूचना पहुंच पाता है। लेकिन जब इसको हम एक सटीक सा और सरल अपनी भाषा में इसको हम एक वीडियो में कवर कर लेता हूं, तो शायद इससे लाखों बच्चों का भला हो सकता है और लाखों बच्चे इन वीडियो को देख करके परिमाप और क्षेत्रफल जो होता है इसका टॉपिक क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम इसी पर आज चर्चा करेंगे या बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि हमें हमारे ये चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, तो आपसे मेरा ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अच्छे चीज को आप लोग दोस्तों बढ़ावा दीजिए, कि ताकि हम सब जितने भी शिक्षक हैं आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पर नए नए ट्रिक, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आते रहूंगा दोस्तों। दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर देना है। इससे फायदा आपको तब ये होगा कि जब भी मैंने वीडियो को कभी भी लोड करूंगा अपने चैनल पर, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस चीज को सबसे पहले सीख पाइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते दोस्तों तो आप इसको देख करके सीखिए। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहली बात है दोस्तों मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ठीक है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जो है, इसका हमने टॉपिक लिया हूं, कुछ टॉपिक है और इसमें सारे फॉर्मूला को भी हम कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक ले देखिएगा, कभी भी वीडियो को ऐसे कर करके मत देखिए। ऐसे मतलब ये होता है कि वीडियो को स्किप जो होता है स्किप करना। जब एक बार आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो 10 सेकंड के लिए वीडियो आगे हो जाता है, ठीक है ना। क्या पता उस 10 सेकंड के अंदर मैंने कौन ऐसी चीज बोल दिया हूं, कौन ऐसी बात बोल दिया हूं जो कि आपको जानना जरूरी था। इसलिए दोस्तों मैंने हर बच्चे को यही बोलता हूं कि कभी भी वीडियो को देखते हैं तो स्किप मत करिए। किसी का वीडियो देखते हैं, आप मेरा देख रहे हैं या किसी अदर को भी देख रहे हैं, तो स्किप मत करिए। यदि आपको देखना है तो समय दे करके उसको देखिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जब तक ले आप इसको जानते नहीं है या इसके पीछे समय नहीं देते हैं, तब तक ले आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा, ना सीख पाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। यही रीजन है कि आज क्लास 10th और 9th का बच्चा हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ते हैं, 11 12 का ये बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना। तो उन सभी का नतीजा यही निकल के आता है कि ये मेंसुरेशन में परिमाप और क्षेत्रफल उसको पता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यही रीजन है दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप पूरे शुरू से अंत तक देखें, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हम अपने कॉन्सेप्ट को ले चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने कहा हूं कि परिमाप और क्षेत्रफल। दोस्तों हमारे पास में भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस थोड़ा सा कष्ट हो जाता है चीजों को लिख करके दिखाना, या कोई इमेज है उसको समझाना थोड़ा सा ये हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जैसे आप लोग आज 0 सब्सक्राइबर से लेकर के आज 3000 पूरा करने वाले हैं, मतलब कुछ ही बच रहा है, 100 कुछ सब्सक्राइबर और बच रहा है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिएगा तो मुझे मालूम है कि 3 के आ जाएगा मेरा सब्सक्राइबर। तो मुझे पता है कि आप लोग हमें मदद भी करते हैं और हेल्प भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप सहयोग करिए और हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक लेकर के आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ परिमाप हो गया और क्षेत्रफल, जिसको हम लोग पैरामीटर और एरिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले नंबर हम समझेंगे कि परिमाप क्या होता है। दोस्तों मैंने बच्चों को समझने के लिए, आसान करने के लिए सरल और सटीक भाषा में मैंने बोर्ड पर डिफिनेशन लिखता हूँ। इसलिए लिखता हूँ कि ताकि वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। वो अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारे साथ में दोस्तों यदि आप इस चीज को देखते चलिएगा तो साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि आप इस चीज को नोट्स बनाते चलिएगा। ताकि इसीलिए हमने सभी को साफ साफ, अपने जितना भी हमसे हो पाता है, मैंने इसको साफ तरीका से लिखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अगर साफ नहीं रहेगा तो आपको शायद मेरा लेटर देखने में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। करा परिमाप, ठीक है ना, यानी पैरामीटर। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं, ठीक है ना, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का
योग परिमाप कहलाता है दोस्तों। यानी दुनिया की कोई भी आकृति है, ठीक है, दुनिया का कोई भी आकृति है दोस्तों, उसका क्या है, जितने भी भुजा है, अब भुजा इसमें हमने एक्यूरेट नहीं बता सका कि 3 भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 6 भुजा होते हैं, क्योंकि आकृति तो अनेक प्रकार के समूह को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ आकृति को ले लिया हूँ। यहाँ पर हमने एक भुला गया हूँ देने के लिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज दर्शा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए समझिए बात को। तो क्या करा डेफिनेशन कि किसी भी आकृति की, आकृति मतलब क्या होता है, चित्र होता है, फिगर होता है, इमेज होता है, फोटो बोल सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। समझ में आ गया बात को आपको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास देखिए एक डब्बा है, ठीक है ना, ये डब्बा हमारे पास में, इस डब्बा का ये जो पूरा राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो पूरा ये राउंड बाहर का एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ये जो आपको ढक्कन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो ढक्कन जो है पूरा ये जो बाहर का साइड हो रहा है ना, ये बाहर की साइड क्या कहलाएगा, हमारा परिमाप कहलाएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। चलिए और हम आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास में एक देखिए ये है, ठीक है, इसको हम हार्ड डिस्क है, ये इसको बोलते हैं। तो दोस्तों एक मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, इसका जो चारों साइड के आपको जो भुजा दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें से एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, चार भुजा, इसमें चार भुजा, इसको हम कह सकते हैं एक आयताकार इमेज हो गया, ठीक है ना। आयताकार किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा, ठीक है ना, मतलब आमने सामने की जो भुजा बराबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं आयत कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए ये भुजा इसकी बराबर और ये भुजा इसकी, तो ये हमारा आयत हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया और ये हमारा त्रिभुज हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो हम बारीकी से पढ़ाएंगे, त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम इस पर सब चर्चा करेंगे, लेकिन बारीकी से करेंगे। एक भाई तो सब कर नहीं सकते, तो आराम आराम से सबको हम लेके चलते चलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं परिमाप के बारे में, ठीक है ना। तो परिमाप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास देखिए दोस्तों एक किताब है, ठीक है, एक किताब हमारे पास, ये बुक हो गया, तो इस बुक के जो ये देखिए ये भी हमारा एक आयताकार की तरह है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर इस चीज को हम देखते हैं, ये बाहर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये वाला ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो परिमाप कहला जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा डिटेल में मैं समझाता हूँ। हमारे पास में मान लेते हैं एक आयत है, ए बी सी डी, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है ना। तो ये जो आप समझिए कि यहाँ से ए बी जो हुआ, उसके बाद बी सी जो हुआ, डी सी हुआ और एस ए डी जो हुआ, ये जो चारों साइड का जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। डिफिनेशन में वही कहा गया, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की जो लंबाई होता है ना, हाँ, लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग क्या कहलाएगा भैया, तो परिमाप कहलाएगा। अब त्रिभुज का परिमाप अलग होगा, आयत का परिमाप अलग होगा, वर्ग का परिमाप अलग होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो सभी जो बनते हैं, चित्र बनते हैं, उनका सबका परिमाप क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि परिमाप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। क्षेत्रफल में कह रहा है किसी भी बंद आकृति, इसमें बंद की बात किया गया, किसका बात किया गया दोस्तों, बंद की। किसी भी, ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि एक बार यदि आप समझ गए तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी बंद आकृति की सभी सतह को कवर कवर करने वाले इकाई को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे क्या हुआ कि ये हमारा जो है, इसके अंदर वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं दोस्तों। और ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा परिमाप कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप, ये परिमाप और ये परिमाप। तो चारों साइड का जो भुजा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अभी हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, या तो आयत का परिमाप क्या होता है। इसका जितना भी फॉर्मूला बनेगा, आपको आज के बाद कभी रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको वादा दिला रहा हूँ, उम्मीद दिला रहा हूँ कि कभी भी रट्टा नहीं मारना। आप मुझे केवल 10 मिनट का समय दीजिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप अभी से बनाने के लिए सीख जाइएगा। मैथ का आपको टीचर बना दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे। चलो ध्यान से समझो पहले बात को। किसी भी बंद आकृति की सभी सतह को कवर करने वाले इकाई को हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो क्षेत्रफल कहते हैं। इस जो क्षेत्रफल हुआ कैसे हुआ है, इसको कवर, ये क्या है ना, परिमाप ने इसको कवर कर दिया है, ठीक है ना। तो जो अंदर की भाग बचा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम उसको कहते हैं क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गया कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। यदि कल के डेट में आपसे कोई पूछे कि परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर बताओ, बता सकते हैं। किसी भी आकृति है ना, किसी भी आकृति की जो बाउंड्री लाइन क्या रहेगा, ठीक है, या तो किसी भी आकृति की जो लंबाई होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये देखो समझो बात को, यहां से ये, यहां से ये हो गया, तो ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास में एक वर्ग है। तो वर्ग की ये जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा जो है वो परिमाप कहलाएगा। और जो अंदर की जो भाग है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा वृत्त हो गया, तो वृत्त की बाहरी भाग को, जो बाहर की भाग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे, ठीक है। और अंदर की भाग को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। उसी प्रकार से त्रिभुज में देखेंगे, तो त्रिभुज में जो बाहर की साइड है, वो मेरा क्या कहलाएगा, परिमाप, और अंदर की साइड वो क्षेत्रफल कहलाएगा।
मैं उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या कि एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन को कि मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो क्षेत्रफल क्षेत्रमिति कहेंगे। ठीक है ना। पैरामीटर को हिंदी में क्या कहेंगे? तो परिमाप कहते हैं। कोई दिक्कत है तो नॉर्मल सी चीज है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगला कहता है कि एरिया के अनेक अर्थ होता है। जो एरिया होता है ना, इसका मतलब जो होता है अनेक होता है। अनेक मतलब इसका अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है। जैसे एरिया को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जगह हो गया, स्थान हो गया, मैदान जिसको फील्ड बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, है ना। ये क्षेत्रफल, ये सभी एक ही मतलब होता है, इसका अर्थ एक ही निकल के आता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एरिया शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया भैया? तो एरिया शब्द जो है वो लैटिन से लिया गया। लैटिन एक है ना, एरिया जो शब्द है वो लैटिन से लिया गया, और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? खाली जगह, जमीन का समतल टुकड़ा, है ना। ये इसका मतलब निकल के आता है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, परिमाप और क्षेत्रफल पूरा अगर कवर आप कर लिए हैं, तो अब आपको समझने की चीज ये है कि परिमाप और क्षेत्रफल जो दोनों जो चीज होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब कैसे अलग होता है आपको समझ में आ गया कि दोनों का डिफिनेशन, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। परिमाप के मतलब हुआ कि किसी भी आकृति की बाहरी वाला जो भाग होगा वो मेरा परिमाप कहलाएगा, और किसी भी आकृति की जो अंदर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे ये डिब्बा मैंने आपको दिखाया भी, ये डिब्बा का जो बाहर की जो आपको सतह दिखाई दे रहा है वो हमारा परिमाप है। जो ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो क्षेत्रफल कहलाएगा। सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमने लिखा कि परिमाप और क्षेत्रफल जो होता है वो दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, दोनों अलग अलग बातें होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए ध्यान से। कहता है क्या कि परिमाप किसी भी आकृति के बाहर के सभी लंबाई को दर्शाती है। ठीक है ना। जो परिमाप होता है, हालांकि मैं बता चुका हूं अभी कि परिमाप किसी भी आकृति के बाहर के सभी लंबाई को दर्शाती है। जो बाहर होता है ना, ये देखो ये बाहर हो गया, तो इसका क्या लंबाई को दर्शा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति का ना अंदर का हिस्सा दर्शाता है। जैसे ये हमारा क्षेत्रफल है, जैसे चलो मैं एक बार यहाँ से बता देता हूँ, देखो ये वाला, तो ये जो है बाहर का हिस्सा हो गया। ये जो बाहर का हिस्सा आपको है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा परिमाप कहलाएगा। और जो अंदर का हिस्सा हुआ वो क्या कहलाएगा भैया? तो हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए, अगर इतना चीज आपको भी समझ में आ गया है तो फटाक से वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। क्या पता, हो सकता है आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई, आपका बहन कोई चीजें पता नहीं होगा, हो सकता है कि क्लास में नहीं बताया गया होगा या नहीं सिखाया गया होगा, तो यदि आप उनको ये वीडियो शेयर करते हैं तो शायद ये चीजें वो सीख पाएंगे या समझ पाएंगे दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर देखता हूँ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, सारा इसको एरिया और जो इसका होता है पैरामीटर यानी परिमाप और क्षेत्रफल समझ चुके हैं। अब इसका सारा फॉर्मूला पर हम जरा कवर करते हैं। कर दोस्तों, मैंने कुछ का इसमें फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपका पूरा बेसिक वाला जो चीज रहेगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और बाकी आप समझ लीजिएगा। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सबको बनाने का। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, मैंने इस साइड में जो दिख रहा है आपको मैंने सारा परिमाप बता दिया हूँ। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समत्रिभुज, समद्विबाहु, समलंब, चतुर्भुज, समकोण और समबाहु। और ये सारे मैंने केवल और केवल आपको क्षेत्रफल बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सारे मैंने आपको क्या बताया हूँ? परिमाप। और ये सारे मैंने आपको बताया हूँ क्षेत्रफल, कि ताकि आपको समझने में आसान हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए मैंने एक फिगर से स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारे पास में एक ये त्रिभुज है। ठीक है ना, तो पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। प्यारे मेरे समझना ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा ए बी और यहाँ लिखा सी। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी ए टू जेड आप वहां पर लेटर भर सकते हैं। मैंने प्यारे तुम्हें समझने के लिए लिखा हूँ ए बी सी। ठीक है ना। अब हमें करा क्या, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा भैया? तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो ए प्लस बी प्लस क्या होता है भैया? तो सी होता है। ठीक है ना। अब ये क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी? तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। यदि आपसे कोई कह देगा कि बताओ कि जो बी है, बी जो है वो किस भुजा से टच करने वाला है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो बी है वो एसी का भुजा हो जाएगा। तो मान लो इसको छोटी बी बोल देते हैं। अब उसी प्रकार से अगर कहेगा कि सी जो है किस भुजा से टच होगा, तो आप बोलोगे सर ए बी पर होगा, तो इसको छोटा सा कर देते हैं। अब ये जो है ए है वो ए किस पर लंब डालेगा, किस भुजा पर लंब डालेगा भाई? तो ए जो है वो लंब डालने वाला वो क्या किस पर था? बीसी पर। देखिए, जैसे ए से अगर लंब डालेंगे तो बीसी पर, अब बी से लंब डालेंगे तो एसी पर, और सी से डालेंगे तो ए बी पर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको हम छोटा ए कर देते हैं। तो दोस्तों कहने की कुल बात ये मिलाकर आया कि त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। वो क्यों होता है? समझ आए बात को? कि कहने मतलब हुआ कि जो ए है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये भुजा, इन तीनों को क्या होता है? योग जो हम कर देते हैं वही हमारा क्या होता है? परिमाप निकल करके आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। जहां ए बी जो लिखा हुआ ए बी सी है वो क्या है? भुजाओं का योग है। क्या है? भुजाओं का योग है।
ए प्लस बी प्लस सी जो है वो भुजाओं का क्या है, योग है। एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं और एक लंब होते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझ लेते हैं, तो समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से आते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समझना ध्यान से, ठीक है ना। हम अगर चाहेंगे तो इसी फिगर पर इसको समझा सकते हैं, वरना हम आपके लिए एक अलग से भी फिगर बना सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने इस पर लंब डाल दिया हूं प्यारे, जब इस पर मैंने लंब डाला हूं तो पता है ये क्या कर दिया, जरा ध्यान समझिएगा। मैं आपको एकदम, मैं चाहता हूं कि हर कॉन्सेप्ट आपको ना अटके नहीं, एकदम पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए, नहीं कि हाँ ये ऐसा होगा, होगा नहीं। अगर होगा तो हाँ है तो है, न है तो नहीं, सीधी बात है। तो हम इसीलिए बार बार समझता हूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी ढंग से तो समझ में आ जाएगा ना, कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो दोस्तों, मैंने इस फिगर को यहाँ से इस्तेमाल करने की शुरू कर दिया हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। चलो, और एक फिगर मैंने यहाँ जो बनाया हूँ वो, ये जो मेरा यार, ये हमारा समकोण है। अरे जरा मार्कर दो, बढ़िया नहीं चल रहा भाई, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया बात को। अब क्या है, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, समबाहु कहते हैं, सीधी बात है। तो प्यारे इसमें क्या हुआ कि अगर जब हम यहाँ से इसको बांट देते हैं, तब बताओ कि अब इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो कहोगे सर त्रिभुज दो है, बिल्कुल गलत है। इसमें टोटल त्रिभुज जो है, त्रिभुजों की संख्या वो कितना हो गया, तीन हो गया। एक त्रिभुज प्यारे ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर एक नाम दे देंगे डी, तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया ए डी ई हो गया, तीसरा हो गया क्या, ए डी बी हो गया, तीन त्रिभुज हो गया। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है दोस्तों, तो ये क्या बन गया, इसमें दो त्रिभुज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बटा दो। बच्चा में ऐसा पढ़ा होंगे, रंगोली बनाने के लिए आता होगा, ऐसे डिब्बा वाला रंगा हुआ है ये है। अब बताओ टोटल कितने से करने के लिए आता होगा, ठीक है ना। तो सेम वही कहानी मैंने यहाँ बता रहा हूँ आपको कि टोटल त्रिभुज तो एक था, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, एक लाइनिंग बना दिया, तो एक बटा दो त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। कहने के यही मतलब हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बटा दो। अब आधार गुने ऊंचाई, ये वाला क्या होता है, लंब, ठीक है ना, जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और ये आधार को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ बात को, यानी बेस कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो इसका मतलब हुआ एक बटा दो, और ये वाला हाइट हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बटा दो आधार गुने ऊंचाई हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अगर इस त्रिभुज को ये साइड को मिटाओ तो देखो ऐसा दिखेगा, ये साइड के मिटाओ तो भी ऐसा दिखता है। मतलब क्या हुआ कि जो ये समबाहु त्रिभुज था, इसमें से अगर एक लंब डाल दिया गया तो ये बन गया है हाफ, मतलब दो भाग में इसको क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है ना। तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हो गया इसका लंब जिसको ऊंचाई बोलते हैं, और ये हो गया आधार, इसको हम दूरी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे, अब कहता आयत का परिमाप क्या होता है भैया। फिर से मैंने इस फिगर को यहाँ से हटाने का प्रयास करूंगा। अब आयत की बात कर लेते हैं। त्रिभुज समझ में आ गया, ये देखिए हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। आयत का डिफिनेशन क्या कहता है वो समझिए। आमने सामने की जिसकी भुजा बराबर होती है ना, और चार रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो हमने अलग से बना देंगे, त्रिभुज आयत और वर्ग शंकु बेलन गोलन जो भी होता है सर, मैंने अलग से बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट आप कर सकते हैं। देखिए ये जो है इसमें चार गो लाइनिंग है, मतलब चार भुजा इसको बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे। इसमें कितने भुजा हो गए, चार भुजा हो गया। इस ये भुजा इसका बराबर और ये भुजा इसका बराबर है, और ये इसमें चार को जो कोण है, ठीक है ना। तो हम जो आयत होता है उसको बोलते हैं आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होती है और चार रेखाओं जो बंद रेखाओं से बनी आकृति होती है, उसमें क्या कहते हैं। तो भैया हम सीधी सीधी बता सकते हैं कि हम आयत कहते हैं, क्लियर बात हो गया, कोई दिक्कत है। चलो ध्यान से, अब कहा क्या कि आयत का परिमाप निकालो, तो भैया बड़ा मुश्किल हो गया कि परिमाप निकालना। परिमाप निकालना कोई मुश्किल नहीं, अगर इसका मान दिया गया हुआ ए है तो इस भुजा का भी मान ए हो जाएगा, अगर इसका भुजा का मान दिया बी तो ये भी भुजा क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। अब ए एक हो गया तो दो हो गया, ठीक है ना, दो ए हो गया। यहाँ पर जरा पूरा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ बी कै हो गया भैया, तो यहाँ पर भी बी जो हो गया, अभी दो को बी हो गया, ठीक है। यहाँ बी कितने हो गया, तो बी की भी संख्या हमारा कितना हो गया, दो हो गया, और ए की भी संख्या कितना हो गया, दो हो गया। अब बच्चे की कहानी जानते हैं ना, इसको कॉमा लीजिए, अगर कॉमन इसमें से ले लेंगे तो टू कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बच जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आयत का परिमाप क्या बनकर आ जाएगा, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी इस चारों भुजा को कोई हमको करने की काम नहीं है, इन दोनों भुजा को जोड़ करके दो से गुना कर देंगे, काम मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को बनाया जाता है प्यारे। उम्मीद करता हूं कि आगे सब आप इसी प्रकार से आप समझ जाइएगा। आयत का क्षेत्रफल हो गया है, लंबाई गुनी चौड़ाई हो गया है, मतलब इसका मान और इसका मान को गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, और इसका जोड़ करके दो से गुना कर देंगे तो ये चारों साइड का जो परिमाप होगा वो निकल के आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब एक लास्ट कर देता हूं, बाकी आप समझ जाइएगा। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग यहाँ पर देखिए जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर ही। देखिए ये हमारा एक वर्ग हो गया, वर्ग किसको कहते हैं भैया,
चार रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम कहते हैं क्या कि वर्ग कहते हैं। लेकिन नहीं, चार रेखाओं से बनी बंद आकृति और जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम लोग, तो ये क्या हुआ कि चार रेखाओं से बनी बंद आकृति, ठीक है ना, चार रेखाओं से बनी बंद आकृति और चारों भुजा जिसका बराबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, है यानी स्क्वायर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं इसका। एक मिनट, एक्स वाई जेड या पी क्यू कुछ भी आप बोल सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर इसका हमने मान लेते हैं कि ए मान है, ठीक है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा ए, इसका भी मान क्या हो जाएगा ए, इसका भी मान हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ये चारों भुजा जो है ना वो आपस में क्या है, बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आप बोलिए यहाँ पर ऐसे लिख, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 4 गुने ए ऐसे करके लिखेंगे, मतलब ए गुने उन चार में लिखेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में कर देते हैं, यानी 4 गुने ए कर देंगे, बस काम खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, या तो 4 ए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए, तब भुजा स्क्वायर, अरे भाई इसका मान ए है तो सबका तो मान ए है, तो यानी इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो सब ये इसका क्षेत्रफल पूरे निकल के आ गया, कहानी खत्म हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज भी ऐसा ही बनेगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका होता है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू ए प्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला करा है सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो 2a प्लस बी होता है। समलज त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है ए, देखिए ये जो है ना ए बी, बी सी, सी डी और डी है, ये क्या होता है सर, तो इसको आपको याद नहीं करना है प्यारे, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। समलज त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है कि चार भुजाओं का योग, जैसे इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार भुजा, तो इसका जो है चारों भुजा जो होता है उसका क्या कर देना है, योग कर देना है। जैसे मान लीजिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, इसको ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा समलज चतुर्भुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो हम बोलते हैं 4, यानी कि चार भुजाओं का योग। इसमें भी वही बात है और इसमें भी वही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है क्या, ए प्लस बी प्लस एच होता है। इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस क्या होता है। देखिए ये वाला ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस एच, कहने का मतलब हुआ क्या, ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी को योग कर देंगे, आ जाएगा हमारा परिमाप निकल के। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बाबू उसका भी वही है, ए प्लस ए करेंगे, कहने का मतलब वो 3 ए कर दो, बात खत्म हो गया। इसको 3 से गुना कर दो या तो फिर ए प्लस ए 3 बार जोड़ दो, बात खत्म। तो इसका फॉर्मूला याद क्या करेंगे सर, ए प्लस ए करेंगे, या तुम याद कर लो 3 ए कर लो, बात खत्म। 3 ए मतलब क्या होगा, अगर 3 ए की जो बात हम करेंगे तो ये 3 गुने एक मतलब भुजा, 3 गुने भुजा, जो इसका भुजा दल रहेगा उसको 3 से गुना कर देना, कहानी खल्लास। चलो आगे की बात कर लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुना होता है क्या, हाफ गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक वर्ग में या एक चतुर्भुज में या एक आयत में दो गो विकर्ण होता है। विकर्ण दो कहाँ होता है सर, वो समझ लो ध्यान से। देखो हमारे पास मान लो एक आयत है, ठीक है ना, तो इसका विकर्ण देखो एक यहाँ हो गया और एक विकर्ण यहाँ हो गया, दो विकर्ण हो गया, काम खत्म। ठीक है, चतुर्भुज हो या आयत हो या समचतुर्भुज, उसमें केवल केवल दो गो विकर्ण होते हैं। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बी बटा क्या होता है भैया, बी बटा 4 रूट इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर, और यहाँ पर होता है बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको जो बी होता है ना, बी असमान भुजा होता है और ए जो होता है वो समान भुजा होता है। अगर हिंदी में इसको बात करेंगे तो असमान भुजा बटा 4, असमान भुजा बटा 4 इंटू रूट अंडर 4 समान भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट अंडर 4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर, ये होता है। मतलब समान भुजा को ए से सूचित करते हैं, असमान भुजा को बी से सूचित करते हैं, कहानी खत्म। समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, तो 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। समत्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू ए सी और H1 H2, H1 H2 मतलब क्या हुआ, हाइट हो गया। ठीक है, और ए सी मतलब हुआ भुजा हुआ, चतुर्भुज बराबर से। ठीक है, समकोण चतुर्भुज सॉरी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने बी इंटू ए होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है, ऊंचाई और लंबाई होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर 3 है ना बटा 4 और इंटू ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या हो, भुजा का स्क्वायर। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता चुका हूँ, समझा दिया हूँ। अगर इसमें फिर भी कहीं भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक इसका शानदार आने वाला है टॉपिक, जिसको मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ, त्रिभुज से लेकर के शंकु, गोला, बेलन सब उस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मोबाइल का ऑन करके रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज यहाँ तक रोकते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।